नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्वरों का वर्गीकरण देख लिया था। आज हम लोग व्यंजन के बारे में देखेंगे। अगर बात की जाए व्यंजन की भैया, ठीक, व्यंजन की बात की जाए, व्यंजन, अगर व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के कुल भैया 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा भैया मूल व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, मूल व्यंजन, इसे भी हम लिख दे रहे हैं। अगर मूल व्यंजन की बात की जाए तो मूल व्यंजन के 3 भेद होते हैं, ठीक। और मूल व्यंजन में आते कौन कौन है भैया? तो स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, बस ये 3 ही आते हैं, इनके अलावा और आते नहीं हैं। अच्छा, व्यंजन के 4 भेद होते कौन कौन से हैं? चलिए, अगर व्यंजन के 4 भेद की बात करेगा तो पहला होता भैया आपका स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता भैया अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका होता है ऊष्म व्यंजन। चौथा आपका होता भैया संयुक्त व्यंजन। अंतिम होता आपका द्विगुण या उच्छित व्यंजन। द्विगुण, इसी को कहते हैं भैया उच्छित। इसी को क्या कहते हैं? उच्छित व्यंजन। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, द्विगुण को भैया नहीं गिना जाता है, बाकी 4 को गिना जाता है। अगर भेद की बात करेगा तो 4 ही होगा, ठीक। अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर स्पर्श व्यंजन की बात करता है तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीवा मुख विवर के स्थान को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में क्या करती भैया? स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा भैया, स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25। अगर पूछेगा इसमें कितने वर्ग होते हैं, तो 25 में 5 वर्ग होते हैं। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? तो एक वर्ग बराबर भैया कितने वर्ण होते हैं? तो 5 वर्ण होते हैं। अब 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25, ठीक। तो आपके ये 25 क्या आ जाएंगे भैया? स्पर्श व्यंजन आ जाएंगे। कभी भी पूछेगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अच्छा, 25 में कौन कौन से होते हैं भैया? तो ध्यान दीजिएगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कौन कौन से होते हैं? तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इसी को कहते भैया कुचुटुतु पु। जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हैं ना भैया, संस्कृत में आपको सूत्र मिलता है, अकु विसर्जनम कंठकु मिला, इचु ऐसा नाम तालुचु मिला, रिटू टू मिला ना, रिटू रसणाम मूर्धा, तो टू माने ट वर्ग। इसी प्रकार आप पढ़ते हैं, सूत्र ही इसका चलता है। जब आपको उच्चारण स्थान हम पढ़ाएंगे ना तो एक बार चर्चा जरूर करेंगे। अकु विसर्जन नाम कंठ, इचु ऐसा नाम तालु, रिटू रसणाम मूर्धा, लितु लसा नाम दंता, उपपद्मान नाम ओष्टम, गंडा नाम नासिका, ये दो तो कंठ तालु, वो दो तो कंठोष्टम, ओकार से दंतोष्टम, ठीक। ये आपको मिलेगा भैया, ठीक। और अगर और आगे बढ़ जाएंगे तो वकारस दंतोष्टम जीव मूलम मूल्य, तो ये आपका जीव मूल्य का भी होता है, लेकिन हिंदी में जीव मूल्य का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा भैया, तो ये होते हैं क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं भैया, च में भी 5 होते हैं, ट में भी 5 होते हैं, त में भी 5 और प में भी 5। कौन कौन से होते हैं? तो वर्ग का प्रथम वर्ण की बात करेंगे तो क, च, ट, त और प। अब जैसे आप कक्षा 1 में पढ़े थे क, ख, ग, घ, ङ, तो इसको भूल जाइएगा। अब आपको पढ़ना है क, च, ट, त, प, ख, छ, ठ, थ, फ, ग, ज, ड, द, ब, घ, ज, ढ, ध, भ, ङ, य, ड़, न, म। तो आपको ऐसे पढ़ना भैया, ख, छ, ठ, थ, फ, ख, छ, ठ, थ, फ, ग, ज, ड, द, ब, घ, झ, ढ,
ध भ ङ ञ ड़ न म। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो आपको भैया आसान रहेगा। अभी आपको हम संधि पढ़ाएंगे तो सीधा बताएंगे वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, वर्ग का तृतीय वर्ण, वर्ग का चतुर्थ वर्ण पढ़ाएंगे ना। यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय और चतुर्थ वर्ण आएगा तो प्रथम वर्ण का अपना तृतीय वर्ण आदेश हो जाएगा। तो कैसे आप समझेंगे प्रथम वर्ण क्या होता है? तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो भैया क च ट त प ख छ ठ थ फ ग ज ड द ब घ ज ढ ध भ। फिर आपको भी हम अघोष सघोष भी पढ़ाएंगे, अल्पप्राण महाप्राण पढ़ाएंगे। अघोष में क्या होता है भैया? क ख छ छ ट ठ त थ प फ। इसके बाद सघोष में आपका क्या होगा भैया? ग घ ङ ज झ ञ ड ढ ड़ द ध न ब भ म। इसी तरह आपका अल्पप्राण में देखिए बीच में एक छूट जाएगा, क ग ङ च ज ञ ट ड ड़ त द न प ब म। तो इन सब चीज़ों को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे देखिए रटने वाला काम खत्म कर दीजिए भैया। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी इस ढंग से होनी चाहिए कि उसमें रंग भी होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कौन वाला रंग डाल रहे हो। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा भैया। तो ये आपके वर्गीय व्यंजन, इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है भैया। जैसे चतुर्भुज की क्या होते हैं? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। इधर से भी देखिए 5 5 5, इधर से भी 5 5, इधर से भी 5 5, चारों तरफ से 5 5। तो इन्हें एक और नाम दिया जाता है भैया वर्गीय व्यंजन। अगर आपसे पूछेगा वर्गीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है तो वर्गीय व्यंजनों की संख्या भैया 25। ठीक, 25। चलिए अच्छा, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अच्छा, अंतस्थ कहते किसे हैं भैया? तो ऐसे वर्ण जो कंठ के नीचे के भाग से उच्चारित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, जिसमें आता है आपका य र ल व। जब संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत में य व र ल हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, अभी इसमें क्या होता है? य र ल व होता है। ठीक, अभी मैं आपको बताऊंगा यह व हिंदी में अर्धस्वर होते हैं। यह बनता है भैया ई प्लस अ से, व बनता है उ प्लस अ से, र बनता है री प्लस अ से, ल बनता है ले प्लस अ से। तो ये भी चीजें आपको बताई जाएंगी, एक एक चीजें बताऊंगा, विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर उसमें की बात करते हैं तो उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो इसमें आता है भैया स स और ह। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख से श्वास की मात्रा ज्यादा निकलती है अथवा सीटी जैसी आवाज निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उस व्यंजन कहते हैं। और उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है भैया? तो ध्यान दीजिएगा, उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। कहते हैं ऐसे व्यंजन जो दो असमान व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान दीजिएगा, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। अच्छा, 4 होती कौन कौन सी है? तो इसमें आता भैया छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ बनता है भैया क प्लस स से, त्र बनता है त प्लस र से, ज्ञ बनता है भैया ज प्लस ञ से। इसको ज्ञ नहीं बोलते, इसको ज्ञ बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और स्र बनता है भैया स प्लस र से। ये हो गया। द्विगुण व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनसे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, एक कभी भी किसी भी शब्द के पहले नहीं आता है, आएगा तो या तो अंत में आएगा या तो मध्य में आएगा। और इसमें आने वाले व्यंजनों की संख्या 2 होती है, ड और ढ। जैसे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कहे भैया हम लिखने के लिए डमरू, तो क्या आप करेंगे? डमरू के नीचे बिंदी लगाएंगे, सही है? तो आप कहेंगे सर जी पगलाइए हो का? भैया बिंदी नहीं लगेगी। अच्छा, एक बिंदी नहीं लगेगी भैया, ये आपका तब शुद्ध होगा। और अगर हम कहें भैया सड़क लिखिए तो आप सीधा लिखोगे भैया सड़क, इसके नीचे बिंदी ले। देखिए ये या तो मध्य में आएगा और या तो अंत में आएगा, इससे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता। इसी तरह आपका ढोल हो गया और इसी तरह आपकी पढ़ाई हो गई भैया। ठीक, तो इस चीज को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। यह किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं आता है, जब भी आएगा मध्य में आएगा या अंत में आएगा। भैया अगर क से कैलाश
और अगर च से चंद्रभान, ना, ठीक, न से नंदलाल, तो ध्यान दीजिएगा ह से हुबलाल। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा भैया। तो अगर इन सब से किसी न किसी वर्ण का निर्माण हो गया, ध से ध्रुवराज हो जाएंगे भैया, ना, तो अगर इनसे अ से अरविंदो हो जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, अगर इनसे किसी न किसी शब्द का निर्माण हो रहा है, लेकिन इनसे किसी भी शब्द का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए भैया हम इसे क्या कहते हैं भैया, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं, ये द्विगुण व्यंजन। इसको हमेशा जीवा उछालने का काम करती है, फेंकने का काम करती हो, ठीक। जैसे आप बोलते हैं भैया सड़क, सड़क में ड़ आता है ना, और ढोल में देखिए ढोल आराम से बोल लेती है जीवा, लेकिन सड़क, सड़क में क्या करते हैं भैया, बोलते हैं, तो जीवा फेंकने का काम करती है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नोट्स बराबर बनाते हुए चल जाइएगा भैया। एक आध दिन किसी कारणवश वीडियो आपकी नहीं आ पाती, तो इसके लिए आप लोग निराश मत होइएगा। अरविंद सर कहीं जाएंगे नहीं, फिर आएंगे, ठीक। उड़ने दो गाफिल फिजाओं में पंछियों को, जो अपना होगा तो लौट कर वापस आएगा ही। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा भैया। और बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जितना ज़्यादा आप फैलाएंगे ना, उतना ज़्यादा लंबी वीडियो मिलेगी, भी आप ध्यान दीजिएगा। और उतने अच्छे से कोर्स पूरा हो जाएगा, उतना जल्दी पूरा हो जाएगा। वीडियो छोटी हो गई तो कोर्स पूरा होने में लेट लगेगा, और बड़ी होगी तो जल्दी हो जाएगा, चीज़ें ज़्यादा भी समझ में आएगी, और एक चीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ भी पाएंगे। तो इसलिए सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी सभी लोगों को दिल से ढेर सारा शुक्रिया, धन्यवाद।